नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की एक और चैप्टर के साथ, एक और लेसन के साथ। और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा इंग्लिश एकेडमी। आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ द, मतलब कि आज हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। तो द का प्रयोग नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, और इसीलिए द को डेफिनिट आर्टिकल भी बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो सबसे पहला है व्हेन वी से अबाउट अर्लियर डिटरमाइंड थिंग्स, मतलब कि जब किसी पूर्व में निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है तो वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, मतलब कि मुझे एक बैग मिला। यहाँ पहला सेंटेंस में बैग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और इसलिए इस सेंटेंस में ये लगाया गया है बैग के पहले। और दूसरा सेंटेंस द बैग कंटेन्ड ए कॉइन, तो दूसरे सेंटेंस में बैग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए बैग के पहले द का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे सेंटेंस का, ये दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है वो है कि आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, मतलब कि मुझे एक बैग मिला और जो बैग है उस द बैग कंटेन्ड ए कॉइन, मतलब कि उस बैग में एक सिक्का है। शी बॉट ए सिल्क साड़ी, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। यहाँ पहले सेंटेंस में सिल्क साड़ी के पहले ए लगा है, मतलब कि इस पहले सेंटेंस में हम लोग सिल्क साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो ए का प्रयोग किया गया है। और जब पहले सेंटेंस में हमने सिल्क साड़ी के बारे में बात कर ली तो दूसरे सेंटेंस में साड़ी के पहले द का प्रयोग किया गया है, मतलब कि डेफिनेट आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले, पूर्व निर्धारित नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और इस सेंटेंस का मतलब है सी बॉट ए सिल्क साड़ी, मतलब वह एक सिल्क साड़ी लेकर के आई। द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, जो साड़ी है वो बहुत कॉस्टली है। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, तो दूसरा प्रयोग है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व। एग्जाम्पल है द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स, मतलब कि उसे जितना मिलता है और भी ज़्यादा डिमांड करती है और भी ज़्यादा मांग करती है। द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, तुम जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पाओगे। तीसरा प्रयोग है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पूर्व भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज वुंडेड इन द आर्म, मतलब कि उसके हाथ में घाव है। राम हिट हिम इन द हेड, राम ने उसे सर पर मारा। चौथा प्रयोग है यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन टू शो द कैरेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, मतलब कि किसी सिंगुलर नाउन के पहले जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बतलाता है। एग्जाम्पल देखिए, द टाइगर इज ए फायर्स एनिमल, मतलब कि जो बाघ है वह एक क्रूर एनिमल है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में द टाइगर या द डॉग उस जाति विशेष की विशेषता को बता रहा है। उसके बाद जो अगला रूल है वह बोलता है कि जब किसी यूनिक चीज के बारे में बात करते हैं तब हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि हेवन, हेल, गॉड या पार्लियामेंट के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह अगला प्रयोग है कि
बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, मतलब कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक बुक के बारे में बात करने के पहले, उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल। एग्जाम्पल और भी है, जैसे द रामायण इज ए सेक्रेट बुक, मतलब रामायण एक पवित्र किताब है। तो इस तरह से द का प्रयोग किया जाता है। अगला जो रूल है वह है बिफोर द पोस्ट ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के पद के पूर्व भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, चेयरमैन जो है वो मैटर को डिसाइड करेंगे, मतलब कि इस विषय में बात करेंगे। द डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो डिसीजन है, जो निर्णय है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया जाएगा। तो किसी भी पर्सन के पोस्ट के पहले, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर, द चेयरमैन, तो उसके किसी व्यक्ति के पोस्ट के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। टू शो द नेशनैलिटी, मतलब कि राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए भी शब्दों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, मतलब जो द इंग्लिश उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वोन द मैच, इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीत लिया। मतलब कि यहाँ द इंडियन या द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये सभी नेशनैलिटी को शो करते हैं और इनके पहले द को यूज किया जाता है। When adjective is used as noun, then the is used to show the whole community, मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले द लगाने से पूरे समुदाय का बोध होता है। जैसे द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, जो गरीब लोग हैं वो विश्वसनीय होते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो धनी लोग हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगला रूल है द को यूज करने का कि बिफोर जॉब या प्रोफेशन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, मतलब कि उसे बैंकिंग प्रोफेशन पसंद है। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, क्या तुम्हें पढ़ाना पसंद है? तो ये जो प्रोफेशन है द बैंकिंग, द टीचिंग, तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है आफ्टर प्रॉपर नाउन व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द नाउन, मतलब कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वांटिफाई करते हुए लगाया जाता है तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशोका द ग्रेट, मतलब अशोका महान। नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन एक योद्धा। अगला रूल है बिफोर ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी ऑर्डिनल नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी कॉर्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द थर्ड लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इजी, मतलब जो तीसरा चैप्टर है, जो तीसरा लेसन है, जो तीसरा पार्ट है इस किताब का, वो बहुत इजी है। ही इज़ द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग, वह पहला आदमी है जो कि मीटिंग में पहुंचा। तो इस तरह से हम लोग द का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में कुछ और भी हम लोग द का प्रयोग के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।